अब यहाँ की लोकल जनता से पूछते हैं कि ये हालात ये कब से इसको फेस कर रहे हैं और कितने समय से ये हालात हैं, आप ऐसा बताना चाहेंगे? काफ़ी टाइम से था ये रोड नहीं बना। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप सरवाइव कर पाते हैं? अब साथ ही क्या करें, नौकरी चाकरी वाले भी कर रहे हैं एडजस्ट, तो हमें तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जितनी ये गंदगी है और जो विधायक यहाँ के दलीप पांडे जी हैं, तो उनसे कभी बात हुई आप लोगों की इसको नहीं लेकर? साहब, यहाँ में अभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुई क्षेत्र को लेकर के कि सफाई के लिए? तो आप लोग क्या मतलब आपने स्वीकार किया कि ऐसी, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसी गंदगी में रहना स्वीकार करेगा। क्या कहें साहब जी, सब रह रहे हैं तो हम रह रहे हैं। लेकिन एक सपना तो होता है ना कि हमारे आसपास सफाई हो, अच्छा वो हो, तो है साहब जी, हर किसी का रहता है सपना। अब बीवी बच्चे वाले हैं हम, कभी दिक्कत आती है तो क्योंकि ये तो जहाँ तक मुझे भी समझ आ रहा है कि ये टोटली बीमारी का घर है। बिल्कुल है साहब जी। तो इसके लिए आप क्या सोच करके बैठे हैं कि क्या होना चाहिए नेहरू विहार के रोड अंदर? बनना चाहिए साहब जी, यहाँ भी इंसान रहते हैं, जानवर थोड़ी रहते हैं। बिल्कुल। और जिस कॉलोनी का नाम नेहरू जी के नाम पे हो, बिल्कुल, उसकी उससे तो पहले होना दुर्दशा ऐसी हो तो दुख तो पहुँचता होगा। हर जगह के रोड बनेगा साहब जी, दिल्ली के जो गिरे से गिरे रोड थे ये नहीं बना। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तो शॉप है यहाँ पर और आप तो दिन रोज देखते होंगे यहाँ पर। अरे सर, मैंने तो यहाँ रिक्शे पलटते हुए देखे हैं। हमने भी देखे बारिश में यहाँ पे रिक्शे पलट गए। कल ही एक पलटा रिक्शा, लेडीज बैठी थी और बुजुर्ग थी, चोट लगी, क्लिनिक खुला हुआ था, उन्होंने वहाँ दवाई करी। ठीक है। और लेकिन दूसरा- आपको लगता है कि एक तो क्लिनिक इसलिए बना दिया गया है कि ये गड्ढे हैं, इसमें गिरो और फिर क्लिनिक में आकर के इलाज कराओ। वो दवाई के लिए गए, ये चोट लगे तो जाओ, नजदीक तो सारे काम हो जाएंगे। एक्सीडेंटल एरिया बना दिया ना इसको, हाँ कि लोग आएंगे तो आप बता रहे रिक्शा पलटा, कहीं मैं देख रहा हूँ अभी स्कूटी वाले भी है जो बड़ी मतलब गिरते- हाँ, गिरते बच रहे हैं। गिरते हैं यहाँ पे। चलता सिर्फ जो नॉर्मल चल रहा है वो भी गिर जाएगा। अभी लेडीज आ रही है, वहीं पीछे लेडीज जाएंगे टॉयलेट करते, सब वहीं से होके जा रही हैं। लोग टॉयलेट और कर ये गंदगी से जो होके जा रही है। केजरीवाल जी दावा करते हैं हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये नेहरू विहार के अंदर, मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा इधर थोड़ा फोकस करें कि यहाँ तो गली गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो ये वो पहाड़ तो वो बांट दिया इन्होंने, बांट दिया है। बांट दिया। जिस तरह अगर अभी आपने एक मोदी जी का भी एक डायलॉग सुना होगा, आपदा। आप बताओ। ये एक आपदा है हमारे पे। और दूसरा एक को सुना होगा आप लोगों ने, मोदी जी ने कहा था रेवड़ियाँ। अब जो ये रेवड़ियाँ हैं ये अब 2100 रुपये के जरिए हम लोगों को बांट रहे हैं। अब जो हमारा टैक्स है जो हम भर रहे हैं वही रेवड़ियों के तौर पे जा रहा है। अब केजरीवाल अगर बांट रहा था अपनी जेब से बांट, अपनी सैलरी से बांट, तो पहले तो वो किसी की मांग के गाड़ी चला रहा था, आज अपनी गाड़ियों में घूम रहा तो है। कैसे घूम रहा है? जनता समझ रही है इस चीज को, फ्री की रेवड़ियाँ हैं और है क्या ये? तो इस बार बदलाव सोच रही है जनता, बदलाव होना ही है। क्योंकि जिस स्थिति में नेहरू भैया, विहार की हमें जनता रह फ्री रही की है। रेवड़ियाँ लेंगे तो हमें भरना है नहीं तो वो, भुगतना ये है। हमारा भुगतान है बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं है। हमारा भुगतान ही फ्री की रेवड़ियों का हमारा भुगतान है। सही अब इसे हम भर रहे हैं। केजरीवाल ने तो झीलें बना दी, एक झील है ये रही, गुड। और किसको क्या कहा जाए। तो भाई ये झीलों का शहर जो कह रहे हाँ, थे मैं ये बनाऊंगा, एक- ये तो नमूना है पहली उसका, झील ये पहली नेहरू झील। विहार में उन्होंने बना करके दिखाई। रास्ता बनाना पड़ रहा है। तो जैसे आप अपना परिवार घर बार छोड़ करके यहाँ स्टडी के लिए आते हैं और आप देखते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, दिल्ली दिल वालों की कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जब आप आ करके देखते हैं एक सोसाइटी के अंदर कि ऐसा हाल है, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? यहाँ तो भूल जाना होता है कि आप दिल्ली में, मेरे ख्याल से इतना कहना कर रहा हूँ। जब देश का भविष्य देखता है अपने आप को इस जगह पे, तो कैसा महसूस करता है? अब मेरे ख्याल से ये जगह जो नहीं बन पा रही है, इनमें से कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों जिम्मेदार हैं। तो यहाँ का जो एक सिविल सेवा करने वाला अभ्यर्थी तैयार हो रहा है, उसके मन में भावनाएं बन रही होंगी कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इसका मतलब कोई गड़बड़ काम नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहे, तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिम्मेदारियाँ वो लोगों को देख के आती हैं। आपको जिम्मेदारियाँ पूरी करने का भाव जो है वो दूसरों को देख के आता है। सरकार यहाँ रह के ये देख रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी को किसी का ध्यान ही नहीं है। इसी वजह से साथियों, ये जो स्थिति है यहाँ नेहरू विहार की, ये लोकल जनता से पूछना हमने वो सोचा कह रहे हैं सही स्थिति कब रहेगा। से है बताओ इनका। मैंने कहा 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए भैया, 3-4 सालों से ये स्थिति जैसी अभी देख रहे हैं। यही घर के आगे यही रहता इतने परेशान है हम, बाहर निकलने का ये सोचते हैं 10 बार कि हम कैसे निकले। पैर भी चल रहे आपने हैं। स्थानीय नेता से गुजारिश नहीं करी कि मौत सड़क को मौत बनाएं? करिए, कोई वो सुनवाई कहता है मैं नहीं। नहीं बनवाऊंगा, दिलीप पांडे कहता है मैं नहीं बनवाऊंगा। क्या नाम है उनका? दलीप पांडे। दिलीप पांडे नहीं, एक्चुअली वो सीधा ही उन्होंने मना ही कर दिया, नहीं नहीं कर दिया, ये रोड किसी हालत में नहीं बनेगा। बना। रीजन होता है किसी चीज, हर एक चीज का रीजन। तो क्या रीजन है कि उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया? नहीं, वो कहते हैं फंड पास नहीं हो पा रहा, फंड की कमी है। हाँ, नहीं तो पूरे आप ये देखिए, आप सिर्फ इस रोड को छोड़ दीजिए, पूरे इस नहर एंड में से और उस वहाँ डीप रोड जहाँ खत्म होता है वहाँ तक, शनि बाकी मंदिर सारी रोड बन गई है। सिर्फ हमारी एक ये रोड है, ये बन नहीं पा रही है।
हम कई बार गए, निगम पार्षद भी जो है हमारी ये नई बनी है, प्रमिला गुप्ता जी गई हैं, उनके बाद हमारे यहाँ की बहुत सारी लेडीज़ भी गई हैं, उनके इकट्ठे होकर सब गए हैं, मीटिंग करी है। दिलीप पांडे के पास भी गए हैं, यहाँ पर लड़का रहता है हमारे पड़ोस में, काशू है, वो कितनी बार गया है, हमेशा वो यही वीडियो भी बना के लेकर आए हैं, हमेशा कहते हैं जी फंड नहीं है हमारे पास, मतलब और जो रोड बनी है सारी उनके लिए फंड प्रोवाइड हो गया उनके पास है, ये हमारी रोड के लिए फंड नहीं है उनके पास। बीजेपी वालों के पास भी गए, वो भी कहते हैं हमारे पास, जब एमसीडी में बीजेपी थी तब भी गए थे, और अब जो आम आदमी पार्टी की है एमसीडी, तो उसे प्रमिला गुप्ता के पास भी गए हैं और दिलीप पांडे जी के पास भी गए हैं। वो कहते हैं फंड ही नहीं है जी हमारा, हम सैंक्शन नहीं हो पा रहा, हमारा फंड नहीं है, ये है वो है, 10 बातें बोल देते हैं, कभी मिलते भी हैं, कभी बोल देते हैं। ये रोड जो है मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है ये विधायक का काम है, और जो बरसाती नालियाँ है ये पार्षद का काम है। जी। लेकिन जो स्थिति में इस समय देख रहा हूँ यहाँ पे जो सीवर है विधायक के अंदर आने वाले, और जो सड़क है विधायक के अंदर आने वाली, आपने उनसे गुजारिश करी पर उन्होंने सुनी नहीं है। बहुत बार सर, इतनी बार गए हैं, इकट्ठे होकर भी गए हैं, 20-30 लोग भी गए इकट्ठे होकर, प्रमिला गुप्ता के पास भी गए हैं, इनके पास भी गए हैं, नहीं आता ना मेरे आगे है सर, हड्डी टूटी है, रोड बनी हुई है, कितने लोग गिरे हैं, यहाँ की हड्डी टूटी है, बोल तो रहा हूँ, रोड डली है मेरी उनकी, क्या सड़क पे ही सुन के बात नहीं क्या सोच रही है आप जैसे चुनाव नजदीक है और केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें दी हैं, लेकिन जब यहाँ पर आकर के देखते हैं कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें एक बार नेहरू याद जा करके देखें तो ये स्थिति नजर आती है। भगवान का शुक्र है कि आप आगे यहाँ दिखाने के लिए, नहीं यहाँ ये कोई आता भी कोई नहीं। जाएगा दिल्ली की सड़कें, ये तो दिल्ली की सड़कें नहीं, गाँव की सड़कें जैसी है, गाँव से भी बेहतर है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमाण है हमारे पास, आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन अब क्या सोचती है, चुनाव है हाल ही में, तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, बदलाव या नहीं, अभी जो सुरेंद्र पाल बिट्टू जी आए हैं, ये हमारे पास पहले भी रहे हैं। सीट बदली गई है ना सर, हाँ, सीट बदली गई ना, दिलीप पांडे जी को टिकट नहीं मिली। जो दिलीप पांडे जी हैं जो यहाँ पर विधायक थे अभी तक, अभी भी हैं फिलहाल समझ सकते हैं, लेकिन अब उनको टिकट नहीं दी। अब सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी जो पहले कांग्रेस में थे ना, उन्होंने काम किया, उन्होंने पहले भी काम किया कांग्रेस में जब थे विधायक, अब आएंगे, अब भी आएंगे, उन्होंने खुद बोला है अगर वादा करा है आम आदमी पार्टी आपकी तो मैं बनाऊंगा यहाँ के लिए। लेकिन जैसे अभी मैं हाल ही में पीछे एक बुजुर्ग मुझे मिले, उन्होंने भी बताया कि उनका बेटा जा रहा था ट्यूशन के लिए और वो इस पानी में गिरा। बहुत लोग उन्होंने बताया है कि जो पिछले विधायक थे वो गुरुद्वारों में भी गए, उन्होंने गुरु घर में जाकर के कस्में भी खाई कि मैं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। और अभी जैसा आप भी बता रहे हैं कि वो कहते हैं फंड नहीं है, फाइल पास नहीं हो रही, तो जैसा आप बता रहे हैं सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी जो अभी यहाँ से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आगे वो भी ये नहीं कहेंगे कि फाइल पास नहीं हो रही? ये सड़क उन्हीं की बनवाई गई है पहले भी। अच्छा, पहले कांग्रेस के टाइम पे उन्होंने ही बनवाई थी, उसके बाद किसी ने नहीं बनवाई है। लेकिन तब तो आप एक चीज को ये भी समझ सकते हैं कि केंद्र शासित में भी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी और दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, बट अभी अगर स्थिति देखें एक्चुअल में तो क्या स्थिति आपको नजर आती है? हमें उन पे विश्वास है, वो करेंगे। आपको उन पर विश्वास है सर कि वो आपके यहाँ पर काम करेंगे। बस सर हमारा बहुत मेजर ये नहीं है कि बहुत सड़कें बनी है, ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं बनवाई है, सिर्फ हमारे स्ट्रेस जो है ये यहाँ से यहाँ तक का, मतलब मान लीजिए आपको 400 मीटर करीब होगा, ऐसा कौन सा फंड पास नहीं हुआ, बस ये नहीं बन पा रहा हमारा। बाकी के लिए फंड पास हो गया। आप खुद घूमिए, देखिए, आप घूमे भी होंगे शायद, देख अगर हाँ नहीं मैंने देखी वो जो आगे स्थिति सामने में, वाला कुछ लोकल लोगों से भी यहाँ पर मिले, उन्होंने बताया है कि कितने टाइम से वो इसको बियर कर रहे हैं। सर हम तो सहन, ये घर है हमारा, हम तो सहन कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए। वो कट जो वहाँ से हम मुड़ेंगे ना, उस कट से लेकर पूरा राउंड लेंगे वहाँ तक, इनकी तो मम्मी वो बिल्कुल सही है। इनकी मम्मी अस्थमा की मरीज है, इतनी धूल उड़ती है कि पूछो मत। आपको जैसे आपका घर तो सामने ही है, तो सबसे ज्यादा फेस आप ही कर रहे हैं इस चीज को, इस स्थिति को, और ज्यादा मुझे नजर आ रही है तो चलती फिरती बीमारी का घर है। नेचुरली बात है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, यहाँ बच्चे आते हैं गिर जाते हैं, स्कूल से आने में भी उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों ने पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई है, हम लोग गए भी हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं। कहते हैं एक्शन होगा, कुछ नहीं होता, वो सांत्वना दे देते हैं बस कि हाँ ठीक है हम करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, लेकिन कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। चलिए, ये थी नेहरू विहार की जनता जिनसे हमने रूबरू होकर के ज़मीनी स्तर पे उतर के बात करी और देखे यहाँ के हालात, और आपको बताया वहाँ के स्थानीय लोगों ने से कि किस तरीके से वो पिछले 4-5 साल से स्थिति को फेस कर रहे हैं और झेल रहे हैं। क्या जो केजरीवाल जी वादे करते हैं कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें, क्या लंदन पेरिस जैसी सड़कें आपको नज़र आ रही हैं? और जिस स्थिति में यहाँ के सामान्य लोग
जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वो स्थिति ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।